वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल प्रूव द ओम्स लॉ प्रूव कराया था आपको। फिर मैंने आपको कराया था प्रूव दैट द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था। उसी कड़ी में आ गया वो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है रूम टेम्परेचर पर कॉपर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करवा रहा है, तो आप मुझे बताओ मोबिलिटी को काहे से डिनोट करते थे? म्यू से, यानी हमसे म्यू निकलवा रहा है और पट्टा मुझसे कह रहा है ई की वैल्यू दे रहा है, एम की वैल्यू दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही तो कोलाइजन हो रहा है। मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? हाँ, वो तो भला इंसान है, आपको क्वेश्चन में भी दे रहा है ना। कायदे से अगर वो नहीं देता तो हमें खुद से रखना चाहिए। क्लियर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो कितना होता है? हाँ, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। सीन क्लियर है सभी को? तो बस चमका दो, कल हम लोगों ने पढ़ा था मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। बोलो भैया। तो बस अब क्या है, म्यू बराबर ई की जगह ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाय मास की जगह मास रख दो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। यस और नो? इंटू रिलैक्सेशन टाइम हमको कितना दे रहा है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -14। तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -14। उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसे कर सकते हैं। बोले कितना आंसर आ रहा है इसका? 4.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात एक की है। क्लियर है? कर पाएंगे? नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टेंस। कौन सा टेंस? रेजिस्टेंस। एक वर्ड में आंसर दो। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है ना। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है ना, अवरोध। यस और नो? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। तो कंडक्टेंस का मतलब चलावट। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट और कंडक्टेंस का मतलब चलावट, है ना। अच्छी बात है। रुकावट जानते हो? जानकार हो? नली है, नली। नली बह रही है, गटर गटर गटर। क्लियर? अब नली जाम है। नली जाम है मतलब बहना रही। रुकावट ज्यादा है या कम है? हाँ, ज्यादा है, क्योंकि नली अगर जाम है तो इसका मतलब रुकावट ज्यादा है। बोलो। और नली बढ़िया बह रही है। नली बढ़िया बह रही है तो रुकावट कम है। आप बताओ इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? पैसा कमाना चाहते हो? कितना? बहुत कितना? अबे बहुत कितना? इनफाइनाइट। आप बड़ी जल्दी समझ गए, इनफाइनाइट। तो इस दुनिया में कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? और कम से कम जीरो। यस और नो? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, और तो साची कह देता हूं नली जाम है। नली यानी रुकावट ज्यादा से ज्यादा है। रुकावट ज्यादा से ज्यादा है तो रुकावट ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा है? रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। कितना है? हाँ, और नली बढ़िया बह रही है तो रेजिस्टेंस। हाँ, महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है? हाँ, सवाल बताओ तुम्हें मैं। रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस आ जा लियो। रेजिस्टेंस देखो जी। देख रहे हो? देख रहे हो? कहा है जी? कंडक्टर। क्लियर? क्या है ये? इस कंडक्टर के दो सिर्रे हैं। ये सिर्रे, इन सिर्रों को एंड्स बोल सकता हूं। दीज आर द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बोलो। इन दोनों एंड्स के बीच में मैंने ये क्या लगाया है बच्चों? बैटरी। वी वोल्ट की बैटरी। क्या है ये? और यू कैन से मैंने वी वोल्ट का सेल लगा दिया। इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है?
बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। करंट ऐसे ऐसे, सही बोल रहा हूं ना? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता बहता नहीं बहता, करंट ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे या ऐसे ऐसे। सीन क्लियर है ना सब कुछ? ये सब रोज चिल्ला रहा हूं और तुम रोज बता रहे हो। क्लियर है? सुना है कंडक्टर नेने नेने, ये बढ़िया, मैंने कच्चा कच, क्या है ये? सुना है एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली, एटम काहे से मिलकर बना होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम के अंदर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। ये सब हम जानते हैं, रोज यही चिल्ला रहे हैं। तो इसमें ये मैंने क्या बना दिए? पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना क्यों बना रहा हूं ऐसा? बोलो बच्चों, आपको ये मालूम है कि इन सभी एटम्स के अंदर मैंने पॉजिटिव ऐसे और नेगेटिव ऐसे क्यों बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा सभी लोग। कल जब आप बोल रहे थे तो ये नेगेटिव चार्ज जो थे वो कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे? ऐसे जा रहे थे कि ऐसे जा रहे थे? ऐसे जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, राइट? सही बोल रहा हूं? और जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऐसे जागो तो धड़ाम करके जाते टकराओ, टकराओ नहीं टकराओ? ऐसे जो इलेक्ट्रॉन जनते जाओ धड़ाम करके जाते टकराओ नहीं टकराओ? टकराओ ना। टकराओ तो रुकावट पैदा हो रही है। बोले भैया ये रास्ते में जितने भी एटम्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो रुकावट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट डाली जाती है कंडक्टर द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगेन आई रिपीट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट भी बोल सकता हूं या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता हूं, बात एक ही है। सीन क्लियर है? अगेन आई रिपीट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया कि रेजिस्टेंस बताइए तो मन बद देवे बाको का कहोगे? हाँ, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, आर बराबर रवि। बोले भैया पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। वी क्या है? कहां पे अप्लाई कर रहे हो? बोलो एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहां अप्लाई कर रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे अप्लाई कर रहे हो? हाँ, एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई कर रहे हो तो जहां मैं कहां बह रहा है? हाँ, कोई पट्टा मुझसे पूछता है रेजिस्टेंस क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे कि लाला द रेशियो ऑफ potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing in it is called resistance of the conductor. Clear है? Again I repeat, the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing in it is called resistance of the conductor. Scene clear है? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? Again last time I repeat, the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing in it is called resistance of the conductor. Got it everyone? V वोल्ट है, V पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, I करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर। तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि कह रहे फलाने रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है तो हम बोलेंगे वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा यूनिट होता है ओम। ओम बोले तो बोले बाबा ही पिंडी। क्लियर? ये सिंबल है ओम का। सीन क्लियर है? कहीं भी अगर ऐसा डिजाइन दिख जाए क्या बोलोगे? ओम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कर लोगे? तो लास्ट फिर से बोल रहा हूं, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। या तो ये डेफिनेशन बोल दो या फिर यू कैन से द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और यू कैन से ओम। ओहो, आहा, पढ़ लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिफाइन 1 ओम का 1 ओम। आओ आर बराबर वी अपॉन आई पड़ी। अब पट्टा मोते जे चाह रहे हो आर बराबर 1 ओम का चाह रहे हो, तो आर बराबर 1 लाना है मुझे। आर बराबर 1 लाने के लिए मैं जहां वी बराबर 1 वोल्ट दे दूं, वी बराबर 1 वोल्ट दे दी और आई बराबर 1 एम्पियर दे दी। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें टांग रहा हूं, तो आर बराबर वी की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट अपॉन आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, तो आर बराबर 1 अपॉन 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है ओम। ओम बोले भैया आर बराबर 1 ओम कब आया, जब अपन ने ये कर्म करे। बोले भैया कैसे कहा कर्म करते हैं अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है कितना 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर किसी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर यदि उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। नहीं यही बात समझ में। इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इफ द करंट फ्लोइंग इन इट is 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm। नहीं है बात समझ में, क्लियर बात समझ में आ रही सभी को। Again I repeat, if on applying a potential difference of 1 volt at the ends of the conductor, if the current flowing in it is 1 ampere, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। क्लियर है हाँ। और कोई ठेका ना के जैसा हमने बोला वैसे ही लिखो, अपने मन से लिखो, जो इच्छा हो वो लिखो। क्या लिखोगे, if we take a conductor and we apply a potential difference of 1 volt at the ends of the conductor, then if the current in it is 1 ampere, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। नहीं है मेरी बात समझ, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है बेटा, पढ़ना है समझना है। फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, अपने खुद के सेंटेंसेस बनाओ और अपनी डेफिनेशन का निर्माण स्वयं करें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सीन क्लियर है। अगेन आई रिपीट, if on applying a potential difference of 1 volt at the end of the conductor, the current flowing in it is 1 ampere, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। hope you understand। पूछूंगा 1 से 2 मिनट का समय दिया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग अभी अभी हम लोगों ने ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है, आर बराबर रवि वी अपॉन आई। बोलो भैया चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बचपन, आप बताओ ना वी डब्ल्यू और क्यू क्या संबंध है। हाँ तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। धर दूं, देखो बटे में आई तो ये मैंने धर ही दे, V की जगह W अपॉन क्यू। बोलो भैया अजीत इधर देखें, W कौन, वर्क का फॉर्मूला, शाबाश बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई भैंसों की भैंसों, क्यू बराबर आई टी, बताई थी हाँ। सीन क्लियर है, अब का चमका दो, हो गया खेल। चलो भैया फोर्स का हाँ मालती टू MLT माइनस 2। बोलो भैया डिस्टेंस का L, डिस्टेंस लेंथ होती है ना, मीटर में नपती है। ले आई करंट का एम्पियर, ये भी करंट है एम्पियर, एम्पियर 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 स्क्वायर। टी टाइम है, टाइम का सेकेंड यूनिट होती है, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। सही जा रहा हूं मैं। R बराबर M, ये आ गया LL L स्क्वायर, T माइनस 2। अच्छा यहाँ T पे पावर कुछ नहीं है तो 1, T की पावर 1 ऊपर जाएगी तो ये तू ऊपर जाएगा तो। सीन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों M L स्क्वायर, बेस सेम होते हैं तो पावर, तो T की पावर कितनी लिखूं, हाँ -2 और -1 -3। और ये भैंसा की, ये कौन आ गया, कौन आ गया, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका, कर लेंगे आप लोग। ओटी वोटी में आ गया तो चिपका देंगे, देख लो फटाफट। आपके नोट्सों में शायद डायरेक्ट लिखा होगा राइट, किसी को डिटेल में लिखना हो तो लिख सकता है। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और वो कह रहा है
भाड़ में जान दो। आप बताओ, आए तो महीने में 3 रुपया है, कल 5 हो जाए तो इंक्रीज इन अमाउंट कितना है? 2 है। यस और नो? आज 3 रुपया है, कल 5 रुपया हो गया, तो इंक्रीज इन अमाउंट कितना हुआ? 2 रुपए, है ना? सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है। रुपया कितने हैं फाइनल डे पे तुम्हारे पास? 5 रुपए हैं, लेकिन मैंने इंक्रीज इन अमाउंट पूछा, तो आपने इंक्रीज इन अमाउंट निकालने के लिए क्या किया? फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया, है ना? सही बोल रहा हूं? इंक्रीज अमाउंट कितना है यहाँ पे? 2। इंक्रीज अमाउंट कितना है यहाँ पे? 2। आज 3 रुपए थे, कल 5 रुपए हो गए, तो इंक्रीज अमाउंट कितना हुआ? कैसे निकाला? हाँ, तो ये चेंज ही तो है 2। बोलो। तो मुझे कह रहा हूं एक कंडक्टर है और कंडक्टर के एंड्स पर मैंने पोटेंशियल जो था ना 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट कर दिया, यानी पहले पोटेंशियल कितना था और बाद में कितना कर दिया? अब वो कह रहा है जैसे ही मैंने पोटेंशियल 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट किया, करंट बढ़कर 0.5 एम्पियर हो गया। तो ये करंट इंक्रीज होकर 0.5 एम्पियर हो गया, यानी ये क्या है? चेंज इन करंट। तो डेल्टा ई लिख दूं? लिख दूं नहीं लिख दूं? तो कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं? रेजिस्टेंस पूछ रहा, तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था आर बराबर रवि, तो चेंज के फॉर्म में ऐसे लिख दूं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। बोला भैया। और जब जब हमें किसी चीज का चेंज निकालना होता है, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस, यहां दो वोल्टेज, तो चेंज इन वोल्टेज ऐसे लिखूं V2 माइनस V1, और चेंज इन करंट तो दे ही रहा है आपको डेल्टा आई। बोले भैया बताओ V2 कितना है? 4.5। बोले भैया V1 कितना है? 3। डेल्टा आई 98। बोले भैया 4.5 में से 3 गए तो 1.5 अपॉन 98। बोले भैया यस और नो? डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट उड़ा दूं? 5 1 5, 5 3 3 हो। क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्टेंस। कौन सा टेंस? कंडक्टेंस। पहले आप बताओ, वैसे तो मैं फिल्म शुरू में ही दिखा चुका हूं। रेजिस्टेंस का मतलब, कंडक्टेंस का मतलब रुकावट और चलावट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यस और नो? किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया व्हाट इज कंडक्टेंस, तो ऐसे बोलूं रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ समझ गए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है? होता नहीं होता? कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर C, और इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो किसी ने पूछा व्हाट इज कंडक्टेंस, तो हम उसे बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बोलेंगे ना? ऐसे बोलिए, ऐसे बोलते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, 1 अपॉन ओम। देखते जाओ बस, इधर मैं कर रहा हूं, समय लगता है थोड़ा सा। ओम इनवर्स, बोलो। अब मैं थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं, ओम। बोले भैया मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ओम इनवर्स, और मैं चाहूं तो ओम को ऊपर ले जाके इसके लेटर भी पलट देता हूं, मोह। क्लियर? महो। ओके, सेम क्लियर है? और सीमेन, क्लियर? सीमेन, सीमन, साइमन, जो बोलना है वो बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर है? वैसे सीमेन से एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको मालूम है? आग लगन दो, रहन दो जी, ठीक है। क्लियर? तो किसी ने अगर पूछ लिया कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो मन बद दें वागो, क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर C। अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, किसी में C दिया होगा, किसी में कैपिटल G दिया होगा, तो सब चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, लिसन एवरीवन, अब आप बताओ, नली जाम है, नली जाम है, बिल्कुल ना बह रही, तो बाको रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, कंडक्टेंस समझ गए? क्योंकि नली जाम है, नेको ना चल रही, यानी चलावट कितने गई? 0, कंडक्टेंस 0। बोलो भैया नहीं है बस, तो बताओ फिर मुझे, अगर इतना ही समझ रहे हो
परफेक्ट कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा? 0, क्योंकि कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर करंट बढ़िया फ्लो होता है। करंट धासु फ्लो एरोजा का मतलब रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है यानी रेजिस्टेंस 0, कंडक्टेंस इनफाइनाइट। फील हो रहा है? रट्टा तो नहीं लगा रहे हो? इंसुलेटर है, धांसू धमाका इंसुलेटर, समझ गए? इंसुलेटर जिनके अंदर से करंट बिल्कुल नहीं फ्लो होता। बोले भैया तो बताओ इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। इंसुलेटर्स के लिए कंडक्टेंस कितना होगा? हाँ, इन चीजों ने रटवे तो नीचे पड़ जाओगे। क्लियर? पक्का कर लोगे? तो किसी ने कंडक्टेंस पूछ लिया तो बता तो नहीं पाओगे? क्या कहोगे? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ऐसे कई ऐसे कहते हैं, पढ़ो फटाफट कंडक्टेंस, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यू कैन से रेजिस्टिविटी। कौन सी विटी? रेजिस्टिविटी। तो चलिए जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तैयार है हम लोग? बोलो भैया। चलो तो देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है। दुनिया वालों गौर से सुनिएगा, अतिथि, अबे क्या देव देव, अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान। कौन से मान? और विशिष्ट अतिथि, हाँ विशिष्ट मेहमान है, वीआईपी। यस और नो? है ना? गेस्ट और स्पेसिफिक गेस्ट, फर्क समझ में आता है? मंडी गए का? चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। मंडी गए, आपने पूछा आलू क्या भाव है? आलू क्या भाव है? उसने बोला आलू 5 रुपए किलो है। आलू? हाँ जी हाँ बहनों भाइयों, चुप भाई, पागल से याद है। आलू 5 रुपए पर किलोग्राम है। यस और नो? अच्छी बात है, माइंडेड, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? आलू 5 रुपए किलो है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा ही आलू के भाव गिरा दे मैंने। आलू क्या भाव चल रहे हैं वैसे? हैं? चुप भाई, आलू 5 रुपए किलो है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, मतलब ये हुआ 1 किलो आलू 5 रुपए के हैं, ठीक है? भाव बता दिया मैंने आपको। अब मंडी गए, बोले भैया देना 3 किलो आलू, देना 3 किलो आलू। तो वो तुम्हें 3 किलो आलू तोल के दे देगो, तुम क्या रुपया दोगे भाई? 15। कितना दाम दिया आपने? 15। यस और नो? एक और को देना 4 किलो आलू, देना 4 किलो आलू, दे देगो। कितना दाम दिया? 20। एक और को देना 10 किलो आलू। आप जो दे रहे हो वो क्या है? दाम। क्या है ये? दाम, प्राइस। क्या दे रहे हो? 3 ग्राहक गए, है ना? पहले को बाने कही क्या कही? देना 3 किलो आलू। पर उससे पहले उसने पूछा आलू क्या भाव है? आलू क्या भाव है? बोला आलू 5 रुपए किलो है। 5 रुपए किलो, वो भी तो दाम बता रहा है। वो जो 5 रुपए किलो बता रहा है ना, दैट इज द स्पेसिफिक प्राइस, दैट इज स्पेसिफिक प्राइस। दूसरा भी जो बंदा गया ना, जिसने 5 किलो आलू लिए, उसको भी उसने वही प्राइस बताया। तीसरा जो बंदा गया था ना, उसको भी उसने उतना ही प्राइस बताया। तो ये जो आलू का भाव था ना, दैट वाज द स्पेसिफिक प्राइस, वो फिक्स है 1 किलो के लिए। बाकी का जितने आलू चाहिए बेटे दे दे, ले ले। नहीं है मेरी बात समझ में? बाकी के सब प्राइस थे, जो वो बार बार अमाउंट दे रहा था, दैट वाज द प्राइस। लेकिन आलू का जो भाव था ना 5 रुपए किलो, जो सबके लिए फिक्स था, दैट वाज स्पेसिफिक प्राइस। गॉट द डिफरेंस? प्राइस एंड स्पेसिफिक प्राइस। गॉट इट एवरीवन? तो शुद्ध देसी में बता दूं, जितने भी 1 मीटर लंबा क्या और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। खत्म। 1 किलोग्राम आलू जितने रुपया के होते हैं ना, भाई ये स्पेसिफिक प्राइस कहते हैं। इसी तरह 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। प्राइस और स्पेसिफिक प्राइस, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 किलोग्राम आलू जितने रुपए के होते हैं उसे स्पेसिफिक प्राइस कहते हैं। 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे, हाँ नहीं यही बात समझ। सीन क्लियर है? अब डेफिनेशन कैसे बनी वो देखते हैं। रेडी?
चलो आओ आओ, तुम्हें बाहरों में ले चलो। काय क्या हाल, तुम मुझे बड़ा कह रहे थे जे इलेक्ट्रॉन एह जागो जाओ नहीं जागो, तो यहाँ पे धुम धच होगी। बोलो भैया, क्योंकि जे जागो भरभरा के जाते टकराओ, जे जागो तो फिर जे बातें भरभरा के टकराओ नहीं टकराओ। तुम जनते घरे जाओगे तो बीच में ट्रैफिक जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तुम्हारा घर यहाँ से कहीं ना कहीं होगा, जाओगे बीच में जो ट्रैफिक मिलेगा वो काय का काम करेगा। अगर आपका घर यहां से हटके कहीं दूसरी और जगह पहुंच गया जिसकी डिस्टेंस और ज्यादा है, यानी रास्ते की लंबाई और बढ़ गई, बताओ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, अगर मैं कंडक्टर की लंबाई और बढ़ा दूं तो इसके लिए रेजिस्टेंस और, तो यू मीन टू से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या गलत कह दी मैंने लाला रे? अच्छी बात है। तो ये बात समझ में आई आपको कैसे? अच्छा, तुम जिस रास्ते से जा रहे हो, अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें रेजिस्टेंस महसूस करना पड़ता है। यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? ट्रैफिक। सही बोल रहा हूं? फिर एक दिन और आप जा रहे थे, तो उस दिन आपने देखा कि यार सामने से रैली आ रही है। बस कबूतर है मत देखो, मुझे देख लो, है ना। तो सामने से ट्रैफिक रैली आ रही है, तो आप बताओ रेजिस्टेंस जो है वो और बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। अब जब रैली आ रही होती है तो कहीं भी रमझो सोचते हैं कि का, अबे यार ये अच्छे भगवान कसम, क्लियर रैली आ, चिड़िया गन्ना गए कब हूं ऐसे कबूतर ने देख रहे हैं जैसे जाने कहा इंग्लैंड से कबूतर आए होंगे। ये कबूतर देखे नहीं आपने? तो मैं तो चिड़िया गल है आनो पर भाई। चलो आओ, सामने से रैली आ रही है, तो कईयों बार आपने देखा होगा आपके लिए ट्रैफिक और बढ़ गया, तो आप ये सोचते हो काश ये रोड और, समझ गए? रोड अगर और चौड़ी होती तो साइड से निकल जा दो। रोड अगर चौड़ी है जागी तो रेजिस्टेंस कम है जागो। यस और नो? इन द सेम वे, अगर इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक दूसरे के, जो मैं बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है कि सिवाय कबूतर के को और आवाज तो मैं सुनाई ना दे रही। बच्चन के क्या बोलूं मैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ऐसे लिख दूं, बोले भैया जब जब प्रपोर्शनल हटाया है, यही तो आपको बताया है। तो रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और यू कैन से रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टिविटी, प्रांजल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात होती है। क्लियर? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। ओहो आहा। तो यार रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। गॉट इट एवरीवन? अब पठन ने मोते न्यो का ये कि मैं जा स्पेस, फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। आर बराबर रो एल है। क्लियर? आर बराबर रो एल है, तो रो एल अपॉन ए। सीन क्लियर है? अब मुझसे कह रहा है कि मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताऊं, इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो डेफिनेशन तो अपन ने अच्छे की बना दी। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को भान एल बराबर भन धर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भन धर दूं, एल 1 रखूं, एरिया 1 रखूं, तो नजारो ऐसा है जाओ। बोले भैया 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर के रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? यही तो बोला था अभी मैंने, नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? किसी ने पूछा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? क्लियर? तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? या फिर यू कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is equal to the
resistance of that conductor which has unit length and unit area of cross section. नहीं यही बात समझ क्लियर है? कोई दिक्कत? Again I repeat, specific resistance of a conductor is equal to the resistance of that conductor which has unit length and unit area of cross section. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है. बात समझ में आ रही है? फटाफट पढ़ लें, 2 से 3 मिनट का समय दिया. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी होगी इस पूरी रामायण के बाद इन्वर्टेड कॉमा में. सुनूंगा आपसे, पहले ही बोल रहा हूं. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. जय हिंद.